अच्छा, देन हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड एट रूरल हेल्थ सेंटर एंड बेसिक हेल्थ यूनिट। ठीक है, जो हेल्थ सर्विसेज बेसिक हेल्थ यूनिट लेवल पे प्रोवाइड की जाती हैं या रूरल हेल्थ सेंटर्स के लेवल प्रोवाइड की जाती हैं, हमने उनके बारे में बताना है। तो एक बात पता होनी चाहिए कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट है ना, दैट इज़ द बेसिक ऑफ ऑल। ठीक है, जो RHC है ना या रूरल हेल्थ सेंटर है, दैट इज़ अ बिट मोर एडवांस देन बेसिक हेल्थ यूनिट, और वो ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करता है। तो बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल पे थोड़ी कम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, फिर रूरल हेल्थ सेंटर लेवल पे थोड़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। ठीक है, और इसका वो भी है एक रेफरल सिस्टम भी ऐसा ही है कि BHU बेसिक होता है, BHU अपने पेशेंट को रेफ़र करता है RHC में। ठीक है, और अच्छा, BHU को रिपोर्ट करते हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स, विलेज हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ विजिटर्स वगैरह। ठीक है, RHC अपने पेशेंट भेजता है THQ में, THQ भेजता है DHQ में, DHQ भेजता है टीचिंग हॉस्पिटल में। उसका रेफरल भी ऐसा भी शोज़ कि BHU सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो इधर सारी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। ठीक है, तो टोटल 10 सर्विसेज हैं जो BHU के लेवल पे प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर 1 इज़ मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड एडवाइस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन, ताकि बच्चे और माँ सही रहे और उनका न्यूट्रिशन नॉर्मल रहे। ठीक है, इम्यूनाइजेशन थ्रू EPI, ये बेबी प्रोड्यूस हो गया, अब उसकी इम्यूनाइजेशन करनी है, तो सेकंड ये इसका फंक्शन है बेसिक हेल्थ यूनिट का। थर्ड है डायरियल डिजीज़ कंट्रोल। अच्छा, ये उन डिजीज़ के अगेंस्ट ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिनसे ना मोर्टालिटी की रेशो ज़्यादा है। लाइक डायरियल डिजीज़ कंट्रोल से बहुत बच्चे मर जाते हैं, तो डायरियल डिजीज़ से, नॉट कंट्रोल से। सो डायरियल डिजीज़ कंट्रोल भी इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देन मलेरिया कंट्रोल, क्योंकि एंडेमिक है हमारी कंट्री में। इसके अलावा सैनिटेशन, विच आई रियली डाउट कि सैनिटेशन के बारे में कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती होंगी। फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रोवाइड की जाती हैं। हेल्थ एजुकेशन, अगेन आई रियली डाउट इट, बट ये लिखा है तो ठीक है। कम्युनिटी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम CDCP, कम्युनिटी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये भी BHU के लेवल पे होता है। इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इससे डेथ्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके अगेंस्ट भी कंट्रोल प्रोग्राम प्रोवाइड की जाता है BHU। ठीक है, देन आउटरीच सर्विस प्रोग्राम टू प्रेगनेंट मदर्स। ठीक है, इसमें ये होता है कि ना लोकली लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको कहते हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स एंड लेडी हेल्थ वर्कर, जो कि डोर टू डोर जाती हैं और प्रेगनेंट वुमेन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और उनका मतलब जो भी हिस्ट्री वगैरह देखनी हो या जो भी उनका वर्कअप वगैरह हो, वो डोर टू डोर उनके घर जाकर प्रोवाइड किया जाता है थ्रू ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स एंड लेडी हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, तो ये 10 सर्विसेज थी जो BHU के लेवल पर प्रोवाइड की जाती हैं। हम रिवाइज कर लेते हैं। मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड एडवाइस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन। Number 2, immunization through EPI. Number 3, diarrheal disease control. Number 4, malaria control. Number 5, sanitation. Number 6, family planning. Number 7, health education. तो एक तो health education sanitation आपको याद रहेगा आई थिंक, क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं किया जाता। अच्छा, और इसके अलावा आपको डायरेक्ट डिजीज़ याद रहेगी, मलेरिया की डिजीज़ याद रहेगी आपको, पर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम याद रहेगा। मदर चाइल्ड हेल्थ और फूड एंड न्यूट्रिशन पे ईजी है। फैमिली प्लानिंग वो मदर चाइल्ड हेल्थ के साथ ही आ जाता है। ठीक है, और कम्युनिटी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसको हम CDCP से याद कर सकते हैं, कम्युनिटी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। एंड देन TBAs, ये भी आपको याद रहेगा, मैंने आपको बताया कि डोर टू डोर जाते हैं, तो आउटरीच सर्विस टू प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू TBAs एंड लेडी हेल्थ वर्कर्स। जब हम ये याद कर लेते हैं 10, तो यही प्रोवाइड की जाते हैं एट द रूरल हेल्थ सेंटर एज वेल विद द एडिशन ऑफ 1 or 2 मोर सर्विसेज। ठीक है, तो रूरल हेल्थ सेंटर लेवल पे 12 टोटल सर्विसेज हैं, जो इन दोनों की कॉमन है ना, रूरल हेल्थ सेंटर की और बेसिक हेल्थ यूनिट की, पहले वो आपस में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। एक तो MCH एंड हेल्थ प्लानिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, EPI सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, अगेन डाउटेड, सैनिटेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, CDCP कम्युनिटी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्ट डिजीज़ कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड PHC, ये थोड़ा नया है। अच्छा, ये वहाँ हमने की थी ट्रेनिंग फॉर TBAs एंड LHWs, यहाँ पे हमने किया ट्रेनिंग फॉर लोकल दाइज, तो ये एक तरह से वैसा ही है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें नई चीज़ें आ रही ना, वो ये है कि यहाँ पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, दैट इज़ न्यू, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल प्रोग्राम है फैमिली प्लानिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर का, ये भी थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है ना। और इसके अलावा यहाँ पर स्पोटा माइक्रोस्कोपी होती है RNC के लेवल पे, जो कि TB के लिए करते हैं। ठीक है, और डॉट्स जो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है TB के लिए अगेन, तो ये 4 हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी 8 एक तरह सब उन्हीं की ना बेसिक वैसे लिख के, लाइक डायरेक्ट डिजीज़ कंट्रोल, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, हेल्थ एजुकेशन, सैनिटेशन, MCH एंड फैमिली प्लानिंग, और नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड PHC। और हाँ, फिर आप थोड़ा ना डिफरेंट पे आ जाओ, लाइक स्कूल हेल्थ सर्विसेज, और इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड PHC, ट्रेनिंग फॉर लोकल दाइज, स्पोटा माइक्रोस्कोपी। ठीक है, और डोट्स, तो ये डिफरेंसेस हो गए। तो ये है सर्विसेज प्रोवाइडेड एट BHUs एंड RHCs।